हम चाह रहे हैं, पहली बात जो हम चाह रहे हैं वो है कि JKGAD की कार्य प्रणाली को बदला जाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक बार फिर से हम आपको बताएं, हमारे पीछे जो छात्र हैं, ये जो एस्पायरेंट हैं, ये JK SSB के हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये छात्र वो हैं जिनको जो JK SSB की तरफ से लिस्ट निकाली गई थी, उसमें इन लोगों के नाम भी थे, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन, CID वेरिफिकेशन भी हुई थी, हर चीज़ हुई थी, मतलब ये क्वालिफाई थे। लेकिन ये 352 बच्चे हैं जिनके साथ इनका ये कहना है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन ये कौन से एस्पायरेंट है मैं आपको बता दूं, क्लास 4th के लिए 2020 में 26/6/2020 में JK SSB की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई थी और इसमें 8575 पोस्टें थी। यहाँ पर देखें आप, 8575 पोस्टें थी और उसमें से जो फॉर्म फिल हुए, लगभग 4 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए और 350 रुपये इनसे फ़ी जो थी वो चार्ज की गई। और उसमें जो लास्ट में बच्चे अपॉइंट हुए, जो शॉर्ट लिस्ट हुए, वो 5527 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे और उसमें से भी 352 बच्चों को अभी तक सारी चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह सब होने के बाद भी इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। और अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये फारफरंग एरियाओं से हैं, पुंछ, राजौरी, रियासी और ना जाने कौन कौन से इलाकों से ये लोग यहाँ पर जम्मू में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्लास 4 के जो बच्चे हैं उनको इंसाफ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि आपको कहाँ लग रहा है कि JK SSB आपके साथ कोई धांधली कर रही है? सर, JK SSB ने बहुत अच्छे से ये रिक्रूटमेंट की 8000 बच्चों की। पहली बार JK SSB ने इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट की है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हुई मैं ये बताना चाहूँगा। JKGAD ने रूल फॉर्म किए क्लास 4th के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, और उसको फॉर्म करने के बाद JK SSB को भेज दिया। JK SSB ने रिक्रूटमेंट बनाई, उसमें कुछ लीगल इश्यूज थे, जैसे ग्रेजुएट का इशू था, तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहाँ पे JKGAD ने ये बताया कि ये जो इश्यूज हैं इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया हाई कोर्ट में कि ये रूल्स जो है हमारे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और जो हमारा हाई कोर्ट है उधर से एक जो वहाँ से जजमेंट आई उसमें कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद 8500 की जो पोस्ट थी, 5500 उन्होंने अपॉइंट कर दिए, 3000 पोस्टें पेंडिंग रह गई। और ये 5500 भी कैसे की, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 3000 रात की। एक मिनट 3000 अभी वेकेंट है, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ, आप कौन सी कैटेगरी में? हम उन्हीं 3000 में से जो पेंडिंग है। हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई है। इसमें 352 वो बच्चे भी हैं जो फर्स्ट लिस्ट में थे, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उनकी जो CID वेरिफिकेशन, उनका सब कुछ हो गया है। हमें CID वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। जस्ट हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, जस्ट हमें अपॉइंट होना है, डिपार्टमेंट में जाके अपनी सर्विस देनी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब मैं बता रहा था आपको कि इसमें इशू कहाँ से आया। रातों रात इन्होंने क्या किया कि 5500 की वेरिफिकेशन आधी रात को, संडे को कभी जम्मू कश्मीर में मैंने कोई ऑफिस खुला नहीं देखा, लेकिन जब 5500 की पोस्टें थी ना, अमित शाह जी आने वाले थे, संडे को इन्होंने आधी रात को 12 बजे मेरे फ्रेंड को फ़ोन आया कि जर 12 बजे अगर आ सकते हो तो अपनी वेरिफिकेशन करा लो। सुबह रात को 12 बजे, मैं सही बता रहा हूँ, रियलिटी, मैंने अपनी आंखों से, मैं गया था फ्रेंड के साथ वेरिफिकेशन करवाने, मैं खुद भी वेरिफिकेशन जो है वो करा चुका हूँ, ठीक है। जैसे आपने अपना मेमोरेंडम दिया, इसमें 5527 बच्चों शॉर्ट लिस्ट आपने बताया और उसमें आप ये बोल रहे हो कि 352 बच्चे जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया, क्यों? सर, उसमें एलिमिनेट इसलिए किया है इन्होंने कि अब हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि 527 की लिस्ट आई, ये आई 15 तारीख को, 9 तारीख को, और 15 तारीख को लिस्ट आ गई कि इसमें से 352 बार। जब 352 को बाहर किया तो इसमें इन्होंने कोई भी उस नोटिफिकेशन में कोई भी क्लियर नहीं बताया कि हमने। तो नहीं है आप लोग ग्रेजुएट हैं? बिल्कुल नो सर, हम में से कोई ग्रेजुएट नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुई है, हमने एफिडेविट लिख के दिया है कि अगर हम ग्रेजुएट पाए जाते हैं, एक टिल डेट थी 28/8/2020 से पहले अगर हम ग्रेजुएट पाए जाते हैं तो हमें जो है हमारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए।
और हम उस लीगल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद रहेंगे। होश में आओ, होश में आओ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ग्रेजुएट नहीं है, बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि JKGAD ने जो रूल्स बनाए थे वो उनके जो चीफ सेक्रेटरी उनके टेबल पे वो अभी तक फाइल पड़ी है, लेकिन उसको वो हिला नहीं सकते। 8575 पोस्टें थी, उसमें से भी 5175 ही शॉर्ट लिस्ट हुए, उनकी जॉब लगी। बाकी जितने भी वैकेंसीज है वो अभी वेकेंट है, बिल्कुल वैकेंट पड़ी हैं। और ये नाकामयाबी जो है वो JKSSB की है। इसका स्टोरी जो है वो मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने भी तो नई पोस्टें निकालने की बात कर रहा है, तो क्या लगता है उन्के साथ भी यही हश्र होने वाला है? अरे इससे भी बुरा होगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इससे भी बुरा होगा उनके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा था कि 1:4 में हम बच्चे उठाएंगे। इन्होंने 8575 में 1:4 में बच्चे उठाए, 36,000 बच्चे उठाए। और 36,000 में इन्होंने क्या किया, 9600 बच्चों को ही बार बार रिपीट किया। एक बच्चे को 25 जगह, जो टॉपर था 25 जगह डाल दिया। बच्चे तो 96 ही हुए ना, इनको 36,000 बच्चे उठाने थे, ना कि इन्होंने 36,000 फॉर्मेलिटी करनी थी। उसमें से भी जो ग्रेजुएट थे 3 के 4,000 के आसपास ग्रेजुएट थे, वो भी थे। JKSSB के चेयरमैन का जब इंटरव्यू आया था वो कहते थे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हम तो एक एक को बाहर निकालेंगे। तब रिकॉर्ड कहाँ गया जब इन्होंने उनकी 9600 की लिस्ट निकाली, उसमें ग्रेजुएट थे। तब उनका रिकॉर्ड नहीं, उनको पता चला कि कौन सा रिकॉर्ड था हमारे पास। वो बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। और उसमें ग्रेजुएट थे, जब ग्रेजुएट को बाहर निकाला तो सिर्फ 7,000 बच्चे बचे थे जो बिल्कुल अंडर रूल जो थे, वो क्लास 4 के लिए एलिजिबल थे। और 7,000 बच्चे जो थे, 8500 पोस्टें थी, उनमें से भी इन्होंने कुछ बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, पहली बात जो हम चाह रहे हैं वो है कि JKGAD की कार्य प्रणाली को बदला जाए। जैसे 370 से पहले वो सुस्त थे, खाली तनख्वाह लेते थे, खाते पीते हाथ पेट पे मारते और चलते बनते थे, वो आज भी वैसा ही कर रहे हैं। UT बन गई बेशक, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार जो है नहीं आया है। तो हम पहले ये चाहेंगे, गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि JKGAD के जो कार्य प्रणाली हैं, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, या तो उनको बदला जाए और उनकी कार्य प्रणाली को सुधार किया जाए, ताकि हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई, आने वाला जो झूठ है उनके साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो। और इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत बड़ा जो एक नुकसान देखने को मिल सकता है कि आज बच्चे जैसे श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते हैं, कभी आतंकवादी बन रहे हैं, कभी ड्रग्स ले रहे हैं, कभी ये सब भी नाकामयाबी जो JKGAD की है, क्योंकि उनको हमारी तरह जब जॉब नहीं कार्य प्रणाली होगी। दूसरा सर ये है कि जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है, अगर रिक्रूटमेंट के रूल्स जो है वो अच्छे से क्रॉस चेक किए जाए। आज जब हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, बिल्कुल ठीक है, आज इनका लीगल इशू कहाँ से आ गया? कहीं ना कहीं जिन्होंने ये रूल्स फॉर्म्ड किए, चाहे वो JKGAD के चेयरमैन ही क्यों ना हो, जो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उन तक पहुँचनी चाहिए कि अगर आपने IPS है, आप IAS हैं, इतने बड़े UPSC क्लियर करके आए हैं, तो अगर आपसे ये रूल ठीक नहीं बने, आपसे आपसे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, कमजोरी कहाँ है? कौन सी कमजोरी नहीं की डिपार्टमेंट में? नहीं, रूल में क्या कमजोरी को बता? रूल में अभी तक कमजोरी इन्होंने नहीं बताई है। जब हम इनसे पूछते हैं बोलते हैं लीगल इशू है। रूल्स आपने भी पढ़े होंगे? पढ़े हैं, उसमें कोई हमें कमजोरी नहीं दिखी। जब वो क्यों आप JKGAD पे सवाल उठा रहे हैं? वो उनका कहना है ना, JKGAD के चेयरमैन और JKSSB के चेयरमैन का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं लीगल इशू आ गया। वो हमें ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। हम जब ग्रीवेंस डालते हैं वहाँ भी बोलते हैं कि दिस मैटर अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू लीगल इश्यूज। अब लीगल इश्यूज कहाँ से आए? जब हाई कोर्ट में इन्होंने जब वो किया ना, वो ग्रेजुएट के खिलाफ इन्होंने किया, वहाँ पे इन्होंने साबित कर दिया, जजमेंट आ गया हाई कोर्ट की कि लीगल इश्यूज इसमें एक भी नहीं है, हम इनकी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, ग्रेजुएट को बाहर निकाल रहे हैं। अब कहाँ से आ गए ये हमें कुछ पता नहीं है। ग्रेजुएट भी लगे? ग्रेजुएट हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई रियल तो है नहीं डाटा, और कोई तो ये बताएगा नहीं कि मैं अगर चोर हूँ तो मैंने चोरी की है। तो ऐसा है कि हमें अभी भी शंका है कि ग्रेजुएट शायद लगे हों, लेकिन ये कि इनके पास क्लियर डाटा नहीं है। एक तो 352 बच्चों को आप ये चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग दी जाए? 352 को ज्वाइनिंग दी जाए, जो 3000 पीछे पेंडिंग बच्ची उनकी लिस्ट निकाल जाए, उनका ये बैकडोर एंट्री या घोटाला ना किया जाए। JKGAD चेयरमैन के टेबल पे लिस्ट पड़ी है, वो कल को कोई भी 4 नाम या कोई एक पेज ही उसमें ऐड कर देंगे अपने रिश्तेदार दोस्तों को, तो ये नहीं चलेगा। ये पहले 8-8, 10-10 लाख जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट होती थी उसमें लेते थे, अब इनको मिर्ची लग रही है ना। अब सीधा ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो मिर्ची लग रही है, उसकी वजह से ये जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट थी वो कब निकाली जाएगी? ये फाइनल लिस्ट जो है, ये देखो फाइनल लिस्ट जो है ये अलग अलग एक स्टेप वाइज निकाली। पहले 5500 की निकाली, फिर इन्होंने 5500 की निकाली, फिर इन्होंने डिपार्टमेंट दिए, उसके बाद तारीख पूछ रहा हूँ। तारीख सर ये कोई अक्टूबर 9 को अक्टूबर 15 को निकाली, लेकिन अभी ये जो अपॉइंटमेंट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से इशू कर रहा है सर।
अलग अलग डेट को इशू कर रहा है। लास्ट अपॉइंटमेंट जो है वो जनवरी में इशू हुई है। आज जनवरी की दिसंबर की 1 तारीख को इशू हुई है। आज 2 महीने हो गए। 3 महीने के बाद इनको वेटिंग लिस्ट निकालनी थी। अगर इनको रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी है, अगर इतने बच्चे उठाने तो भी वेटिंग लिस्ट निकालनी है 3 महीने के अंदर। आज 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ना वेटिंग का पता है, ना पेंडिंग का पता है, ना जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उनका पता है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जेके एसएसपी के क्लास 4 के एस्पायरेंट हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जेके जीएडी ने जो रूल्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा वेरीफाई किया जाए, या उनमें कुछ बदलाव किया जाए, और जो वैकेंसीज वेकेंट हैं उनको फिल किया जाए, उनकी लिस्ट निकाल जाए, और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई हो गई है, जैसे ये सोए उसमें आ रहे हैं 352 के 352 एस्पायरेंट है ये, तो इनको भी ज्वाइनिंग दी जाए। क्यों ऐसे डिले किया जा रहा है, क्यों इन बच्चों को हरास किया जा रहा है? वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर स्थितियाँ ख़राब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और ये बच्चे जो हैं रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब वैकेंसीज भी हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा एक सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। हमें लगता है कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।